तो आज एक बार फिर से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, वो भी ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चन जो ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में आ चुके हों। तो जैसा कि ऑलरेडी मैंने क्वेश्चंस ब्लैक बोर्ड पे लिख रखा है, क्वेश्चंस पढ़ता हूँ, क्वेश्चन समझिएगा। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस दैन इट्स डिनोमिनेटर। इफ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाय 1/15। देन फाइंड द फ्रैक्शन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है क्या कि कोई एक फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर अपने डिनोमिनेटर से कितना लेस है? 3 लेस है। कितना लेस है बेटा? 3 लेस है। तो चलिए उस फ्रैक्शन को कुछ मान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कुछ मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो क्या कह रहा था कि जो न्यूमरेटर है फ्रैक्शन का वो 3 लेस है, यानी 3 कम है अपने डिनोमिनेटर से। तो चलिए क्या मानते हैं, न्यूमरेटर कुछ मान लेते हैं। तो यहां मैंने मान लिया कि लेट द न्यूमरेटर बी एक्स। हमने न्यूमरेटर को क्या मान लिया? भाई मुझे फ्रैक्शन तो पता नहीं है, ना फ्रैक्शन पता है ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पता है, बस इतना पता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की रिलेशन पता है, वो भी क्या कि न्यूमरेटर जो है वो क्या है, डिनोमिनेटर से 3 लेस है। तो हमने क्या कर लिया, न्यूमरेटर को x मान लिया। तो देयरफॉर डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर क्या है, इस न्यूमरेटर से 3 ज़्यादा होगा, तभी तो ये न्यूमरेटर क्या होगा, 3 कम होगा। तो देयरफॉर डिनोमिनेटर हम क्या लिख सकते हैं बेटा, डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू हो जाएगा, देयरफॉर डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू हो जाएगा x+3। x+3 क्यों होगा? क्योंकि ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपका न्यूमरेटर है वो 3 लेस है। तो ये देखिए, अगर डिनोमिनेटर को x+3 लेते हैं तो न्यूमरेटर क्या होगा, x होगा। अब दोनों के बीच का डिफरेंस देख लीजिए, कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है और क्या भी रहा है। ऐसे करके आप सेपरेट कर सकते हो, x+3 ये मैंने डिनोमिनेटर ले लिया और ये क्या था, माइनस किया न्यूमरेटर से। तो देखो क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर न्यूमरेटर x होगा तो डिनोमिनेटर क्या होगा, x+3 होगा। अब इससे जो फ्रैक्शन बनेगा वो फ्रैक्शन क्या होगा वो भी लिख लेते हैं। तो देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, न्यूमरेटर ऊपर होता है तो ये लिख दिया न्यूमरेटर की वैल्यू x, या और नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है तो ये लिख दिया x+3। ये आपका क्या बन गया, फ्रैक्शन बन गया। अब उसके बाद क्या कहता है, यहां देखिएगा, इफ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, यानी इसी फ्रैक्शन के, यानी जो ये फ्रैक्शन है, कौन सा फ्रैक्शन है, x+3, अगर इसी फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, 1, यानी कहां पे 1 ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर में, देन इन दैट कंडीशन जो ये फ्रैक्शन बनता है वो इसकी वैल्यू क्या होगी, इस वाले फ्रैक्शन के वैल्यू से क्या हो जाएगी, 1/15 डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर बात समझ में आ रही है? क्वेश्चंस कह रहा है कि जो आपका ये फ्रैक्शन बना है, अगर इस फ्रैक्शन के अंदर, यानी जो फ्रैक्शन के अंदर अगर उसके डिनोमिनेटर में आप 1 ऐड करते हो तो जो इस वाले फ्रैक्शन की वैल्यू होगी इस वाले फ्रैक्शन से 1 क्या हो जाएगी, 15 कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे या करेंगे कैसे, यानी कहने का मतलब मेरा ये है बेटा, जो ये वाला फ्रैक्शन था इसके अकॉर्डिंग, और उसके बाद जो कहता है 1/1 ऐड करने को बोलता है डिनोमिनेटर में, उसके बाद जो ये फ्रैक्शन बनता है उसके अकॉर्डिंग। तो कह रहा है क्या, ये वाले जो फ्रैक्शन की वैल्यू होगी इस वाले फ्रैक्शन की वैल्यू से ये वाले फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी कम होगी, 1/15 कम होगी, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 1/15 होगा। तो इसको करेंगे कैसे, तो ऐसे लिखेंगे क्या कि ATP, यानी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम बेटा ये क्या कह रहा था कि जो पहला वाला जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था, उस ओरिजिनल फ्रैक्शन में बेटा हम लोग क्या करते हैं, अगर 1 ऐड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे x+3 था और उसके डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं, तो ये वाले जो फ्रैक्शन की वैल्यू होगी इस वाले फ्रैक्शन से कितना ज्यादा होगी, 1/15 ज्यादा होगी, यानी दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आएगा बेटा, 1/15 का। कितने का डिफरेंस आएगा, 1/15 का। अब इसको यहां से क्या कर लेना है, सिंपली सॉल्व करेंगे तो यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी। x की वैल्यू निकलने का मतलब क्या हुआ, न्यूमरेटर की वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद क्या कर देंगे, यहां पे x की वैल्यू पुट कर देंगे तो डिनोमिनेटर की वैल्यू निकल जाएगी। तो होप सो यहां तक आपको बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब आगे देखिए, छोटे से 2-3 स्टेप्स हैं, सॉल्व करेंगे हम लोग, फटाक से आंसर यहां से आ जाएगा। अब यहां से देखिए, यानी हो गया क्या, अब आपको यहां से समझ में आ गया होगा कि अब करना क्या है बेटा, यहां पे थोड़ी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करनी होंगी। तो यहां से फटाक से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहां पे आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा क्या कि x+3 और x+3+1 दिख रहा है। तो इसको फाइनली कैसे लिख लेंगे बेटा, ये x था, ये x+3 लिख लिया और ये माइनस था, माइनस लिख दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अगेन x है, x लिख लिया। अब +3+1 कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा, यानी 3 में एक ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी फाइनली x+4 इसको लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1/15। ठीक है, 1/15 कर दिया। अब यहाँ से देखिए आगे क्या करना है, अब यहाँ से क्या करेंगे बेटा, इनका x+3 और x+4 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो जब x+3 और x+4 का एलसीएम लोगे तो वो हो जाएगा x+3 इंटू x+4 हो जाएगा। क्लियर, क्लियर बात समझ में आ रही है। अब जब x+3 x+4 ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया, तो यहां पे देखिए इस वाले फ्रैक्शन में x+3 को
इस एलसीएम के बराबर करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो x प्लस 3 में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें x प्लस 4 को तो ये क्या हो जाएगा? सेम इस एलसीएम के बराबर हो जाएगा। तो जो डिजिट या जो टर्म्स को डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं सेम उसी को क्या करना होता है? न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करना होगा। तो ठीक है, तो यहाँ x प्लस 3 था, x प्लस 3 को x प्लस 4 बनाने के लिए x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऊपर भी क्या करेंगे? x में बेटा हम लोग x प्लस 4 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने कर दिया। अगेन क्या है? माइनस है, तो हमने यहाँ लिख दिया माइनस। ठीक है, अब बेटा यहाँ x प्लस 4 है, इस डिनोमिनेटर को इस एलसीएम के बराबर लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? x प्लस 4 ऑलरेडी है तो किससे करना पड़ेगा? x प्लस 3 से। तो जो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे वही ऊपर करेंगे। तो नीचे x प्लस 3 से करना होगा तो ऊपर भी x प्लस 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो x प्लस 3 लिख दिया। अब इक्वल्स टू था, इक्वल्स टू लिख दिया। 1/15 था, 1/15 लिख दिया। अब सिंपली यहाँ से फिर से क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। चलिए फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए x इंटू एक्स प्लस 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 होता है और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगेन प्लस 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 हो जाएगा। 4 इंटू एक्स 4x हो जाएगा। अगेन क्या है बेटा? माइनस है तो यहाँ माइनस रख दिया। अब ये देखिए प्लस माइनस माइनस, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगेन प्लस माइनस माइनस, 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। नीचे में भी सेम वैसे ही करेंगे। तो एक ब्रैकेट को ओपन करता हूँ मैं, इनमें से किसी ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए। फर्स्ट वाले को करता हूँ, x को इसको क्या करेंगे? इस वाले में मल्टीप्लाई करेंगे। तो x प्लस 4 लिख दिया। अगेन प्लस 3 है तो प्लस 3 लिखा, फिर अगेन इस वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 4 लिखा। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? होप सो आ रहा होगा। अब इक्वल्स टू 1/15 था, 1/15 हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब इसको अगेन फिर से क्या करना है? स्टेप्स क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। तो क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, क्वेश्चन को मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ। अब यहाँ से देखिएगा सिंपली 2-4 स्टेप्स है, आगे सॉल्व करेंगे, आपके यहाँ से आंसर फाइंड आउट हो जाएंगे। अब ये क्या आ गया हमारा? तो ये आ रहा है बेटा क्या? देखिए ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 4x में से 3x माइनस कर दोगे, यानी 4x में से 3x माइनस कर दोगे तो फाइनली क्या बन जाएगा बेटा? x बन जाएगा। और नीचे क्या है? देखो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 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 होगा, फिर अगेन 4 इंटू एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4x आ जाएगा, 4x लिख दिया। फिर फाइनली क्या है? प्लस प्लस अगेन प्लस हो जाएगा, प्लस लिख दिया। फिर 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा। फिर क्या है? प्लस प्लस प्लस, फिर 3 4 12 तो 12 लिख दिया। अब फाइनली इक्वल्स टू कितना था? 1/15, तो 1/15 कर दिया। ठीक है, अब नीचे वाले को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, फिर ऊपर वाले को एज इट इज छोड़ देते हैं। x आया, x लिख दिया। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर लिख दिया। 4x और ये x वाले को एक साथ ऐड कर लेते हैं तो 4x प्लस 3x कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। यहाँ 7x लिख दिया। प्लस 12 था तो प्लस 12 लिख दिया। इक्वल्स टू 1/15 था तो 1/15 लिख दिया। अगेन क्या करेंगे यहाँ से? तो अब यहाँ से देखिए क्या कर लेना है? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी 15 वाला x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो जब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो फाइनली ये क्या हो जाएगा? 15 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 15 इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15x हो जाता है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 था तो इतना लिख दिया। अब इस 15x को इधर प्लस में इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। यानी फाइनली क्या हो जाएगा बेटा? ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 माइनस 15x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये 7x है और ये 15x है, दोनों x वाले हैं, तो x वाले को क्या करेंगे? एक साथ रख लेते हैं। ये देखो 7x लिखा माइनस 15x लिखा प्लस 12 लिखा इक्वल्स टू 0 किया। अब यहाँ से देखो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो 15x में से 7x माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? जब 15x में से 7x माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 8x आएगा। और साइन किसकी रखते हैं? बड़े का। बड़ा कौन है? 15x। साइन क्या है? माइनस, तो हमने यहाँ पे माइनस रख दिया। ठीक, अब प्लस 12 था तो प्लस 12 एज इट इज लिख दिया। इक्वल्स टू 0 था, यहाँ पे 0 लिख दिया। अब यहाँ पे आपको प्योरली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा होगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। अब इसका कोफिशिएंट 1 है और ये क्या है? 12 है। दोनों साइन प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा और 1 इंटू 12 करेंगे 12 हो गया। अब 12 के फैक्टर को एज अ सम या डिफरेंस इस तरह लिखो कि माइनस 8x आ जाए। तो इसको कैसे लिखेंगे? देखिए एक्स स्क्वायर लिखा, अब 12 के फैक्टर 2 भी होगा, 6 भी होगा। अब यहाँ पे देखो बेटा इसको अगर ऐसे हम लिखें माइनस 6x माइनस 2x तो देखो क्या हो जाएगा? 6 2 जा 12 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस 12 लाना है। प्लस 12 के फैक्टर को इससे लिखो कि मल्टीप्लाई करने पे प्लस 12 आ जाए और वो एज अ सम या डिफरेंस करने पे ये बीच वाला आ जाए। तो देखो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो माइनस 6x और माइनस 2x को आपस में ऐड करेंगे तो ये बीच वाला आ जाएगा। और साथ ही साथ 6 2 जा 12 होता है और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस 12 भी आ जा रहा है। यानी इस 8x को एज अ डिफरेंस कैसे लिख सकते हैं बेटा? तो माइनस 6x माइनस 2x लिख सकते हैं।
+12 है तो +12 लिख दिया, इक्वल्स टू 0 तो इक्वल्स टू 0 लिख दिया। अब ये दोनों टर्म्स को एक साथ ले लो, ये दोनों टर्म्स को एक साथ ले लो, इन दोनों में जो कॉमन है बाहर निकाल लो। इन दोनों में कॉमन क्या है, x से बाहर निकाल दिया। जब x² में से x बाहर निकाल देंगे तो अंदर x बचेगा, -6x में से x निकाल देंगे तो x -6 बचेगा। अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस रखा, ये इन दोनों में 2x और 12 में क्या कॉमन है बेटा, तो 2 कॉमन है, 2 को बाहर निकाल दिया। जब 2x में से 2 को बाहर निकाल देंगे आप तो यहाँ पे बचेगा क्या, x बचेगा। फिर अगेन क्या है, माइनस है, अब ये प्लस था तो ये प्लस लाने के लिए यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, माइनस रखना पड़ेगा। अब जब 12 में से 2 बाहर निकाल दियो तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 6 12 होता है तो यहाँ 6 बचेगा। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, दो टर्म्स में क्या हो गया बेटा, कन्वर्ट हो गए। अब इन दो टर्म्स में जो कॉमन है उनको क्या कर देंगे, अलग लिख लेंगे। तो यहाँ पे कॉमन क्या हो गया, देखो दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, x-6 हमारा क्या है, कॉमन है, तो x-6 को कॉमन कर लेंगे। होप सो कि ये बातें आप लोग को अच्छे से समझ में आ रही होगी। ये पोर्शन मैं यहाँ का इरेज कर दिया, तो ये चीज़ें तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा होप सो की। अब ये बेटा यहाँ पे देखिए अब बेटा यहाँ पे देखिए ये x-6 को क्या कर लेंगे, दोनों में कॉमन है तो कॉमन को एक ब्रैकेट में कर लेंगे, और जो नॉन कॉमन टर्म्स हैं ये और ये, इनको एक ब्रैकेट में कर लेंगे। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, एक ब्रैकेट में कर लिया, इक्वल्स टू 0 था तो इक्वल्स टू 0 कर लिया। अब यहाँ से क्या मतलब हो गया, ये दोनों का प्रोडक्ट 0 का मतलब ये हो गया कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है, वो तभी आएगा या तो x-6 बराबर 0 हो या फिर x-2 बराबर क्या हो, 0 हो, या फिर दोनों 0 हो। जब ऐसे रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो x की यहाँ वैल्यू 6 आएगी और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, x की वैल्यू 2 आएगी। ऐसे ये जो x की वैल्यू आ रही है बड़ी वाली, इसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे कि यहाँ पे x की वैल्यू छोटी वाली लेंगे। यानी देयरफॉर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यूमरेटर हो जाएगा बेटा x इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। देयरफॉर न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, देखिए डिनोमिनेटर क्या था, न्यूमरेटर से 3 बड़ा था तो डिनोमिनेटर इज इक्वल टू हमने क्या लिया था, x+3 लिया था। तो x की वैल्यू रख दो, x की जगह 2 रख दिया, +3 रख दिया तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरीके से आपका क्या हो गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू आ गई। यानी फाइनली जो आपका फ्रैक्शन होगा वो आपको यहाँ से निकल गया। जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा भैया, फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू होता है न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी है, 2, डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी होगी, 5, यहाँ पे दिख रहा है। तो होप सो कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, इनके आंसर फाइनली हम लोगों ने निकाल लिए कि न्यूमरेटर की वैल्यू हमारी क्या होगी, 2 होगी, और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। अब देख लो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 का आ रहा है। होप सो कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा।